सारी बात करने का मकसद क्या है? सिर्फ इसलिए कि जब तक माजी के हालात वाक़यात आपके सामने नहीं आएंगे, कि जब 2023 की बात की जाएगी, हालात वाक़यात और मुमकिन असरात उसके आपके सामने रखे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि उन चीज़ों को समझना और उनको आगे लेके चलना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। मौजूदा साल 2023 के बारे में जो बात हम कर रहे थे पहले से कि भी 7 नंबर चूँकि 2023 का बनता है, इल्मुल अदाद के हिसाब से ये सारा प्रोग्राम है, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो ये साल जो है वो कब कब पाकिस्तानी हिस्ट्री में आया, कितनी बार आया और इसने क्या क्या जो है ना अपने असरात मुरतब किए, अच्छे बुरे जो भी थे सारे, सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, हमारे मुआशरे पे, हमारे निज़ाम पे, अदालती निज़ाम पे, हर तरह के जो इसके असरात आए उनके बारे में तफसील से जो मैं बात कर रहा था। वीडियो खासी लंबी हो गई तो इसलिए 1987 तक जो बात करके मैंने मुकम्मल कर दी थी। अब हम जो रिमेनिंग है 2023 तक के बाकी साल जो है उनके बारे में बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि भी जो ये सारी बात करने का मकसद क्या है। सिर्फ इसलिए कि जब तक माजी के हालात वाक़यात आपके सामने नहीं आएंगे तो इन असरात को समझना और जानना जो है ना वो ज़रा मुमकिन नहीं होता। मेंटली बंदा प्रिपेयर्ड हो जाता है कि जब 2023 की बात की जाएगी, हालात वाक़यात और मुमकिन असरात उसके आपके सामने रखे जाएंगे, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि उन चीज़ों को समझना और उनको आगे लेके चलना। और जो 87 तक जानने के लिए आपको ज़रा पहले हिस्से का विज़िट कर लीजिएगा उस वीडियो को, और इस वीडियो को आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि सारी बातें जो है ना आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो इस हिस्से का आगाज़ करेंगे हम, चूँकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में 7 नंबर जो है 6ठी बार आया था। तो हम जो है ये है 1996 का। तो 1996 में जब आया तो उसमें 11 फरवरी को सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ 1996 का वो था पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है ना बेयक वक्त आगाज़ किया गया। 25 अप्रैल को 1996 को इमरान खान साहब ने अपनी सियासी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी। 20 सितंबर को वज़ीर आज़म बेनज़ीर के भाई, वो उस वक़्त वज़ीर आज़म थी, मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में उनके साथियों समेत पुलिस मुकाबले में उनके घर के दरवाजे के सामने उनको कत्ल कर दिया गया। और 5 नवंबर को सदर फारूक लगारी ने अपनी पार्टी की वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ करके असम्बलियाँ जो हैं वो तोड़ दी, और मलिक मेराज खालिद साहब जो थे वो भी पीपल्स पार्टी से ही ताल्लुक़ था उनका, तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया। अब अक़वाम आलम की जो है ना सिलसिला उसमें 7 नंबर वो क्या गुल खिला रहा है ज़रा देखिएगा। 5 जनवरी को हमास के जो लीडर थे यहया याश, ये इसराइली जेल में थे। दौरान हिरासत जो है ना मोबाइल फ़ोन बम उसका धमाका करके उनको हलाक कर दिया गया था। और 6 जनवरी को 6 करोड़ 52 लाख डॉलर की लॉटरी निकली, बहुत बड़ी, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी लॉटरी थी। ये 3 अफराद ने बराबर जीत ली और तीनों में इनामी रकम जो बराबरी तकसीम कर दी गई। 8 जनवरी को ज़ायरे का जो कार्गो त्यारा था वो एक बड़ा कंजस्टेड बाज़ार था, पुरहजूम बाज़ार, उस पर गिरकर तबाह हुआ। 237 अफराद उसमें हलाक हो गए। 19 जनवरी को अमेरिकी ऑयल टैंकर से 1 करोड़ 13 लाख लीटर से ज़्यादा तेल बह गया, जहाज़ ग्राउंड कर दिया गया। अब अंदाज़ा कर लें कि ये क्या उस वक़्त समुद्र की हालत हुई थी, फ़ज़ाई जो आलूदगी किस तरह से फैली। 27 जनवरी को नाइजर के पहले जमहूरी सदर महामासे उस्मान को फ़ौजी बगावत में माजूल कर दिया गया। 31 जनवरी को एक शौकिया जापानी माहिर फल्कियात ने पिछले 200 सालों में ज़मीन के करीब 3 आने वाले दुमदार सियारे को दरियाफ्त किया। 15 फरवरी को चीन में सैटेलाइट रॉकेट गिरने से करीबी जो कस्बा था वो सैटेलाइट सेंटर के साथ, तो उसके ऊपर जब वो रॉकेट गिर गया, सैटेलाइट रॉकेट, तो पूरा कस्बा उसमें तबाह हो गया था। हलाक होने वालों की तादाद नहीं बताई गई थी, लेकिन वो कहते हैं कि सैकड़ों में थी। 13 मार्च को बरतानिया में प्राइमरी स्कूल के 16 बच्चे और एक टीचर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। ये बरतानवी तारीख का बदतरीन हादसा और मुहलकतीन हमला गिरदाना जाता है। 18 मार्च को फ़िलिपाइन के नाइट क्लब में आग लगने से 162 अफराद हलाक हो गए, लातादाद ज़ख्मी हो गए। 18 अप्रैल को इसराइली फ़ौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में पनाह गुज़ीन जो थे 100 से ज़्यादा अफराद को हमला करके
जो है उनको हलाक कर दिया, 110 से ज़ायद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। 6 मई को 36 साला खाना जंगी और 2 लाख से ज़ायद अफराद की हलाकत के बाद ग्वाटेमाला में बागियों और हुकूमत के दरमियान में अमन मुआहदा भी तय पा गया। 13 मई को बांग्लादेश में शदीद बारिशों और समुद्री तूफ़ान से 1600 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, लातादाद ज़ख्मी हुए और हज़ारों बेघर हो गए। 21 मई को तंजानिया में विक्टोरिया झील 4-5 ममालिक में अफ्रीका के साथ उसका साउंडिंग में घिरी हुई है, लेकिन जो तंजानिया वाला हिस्सा था वहाँ विक्टोरिया झील में कश्ती उलट गई, जिसमें 1000 से ज़ायद जो अफराद हलाक हो गए। और इसमें अलकायदा का लीडर जो था अबू अबैदा अल-बशरी भी शामिल था, और कहने वाले तो ये कहते हैं कि इसको ही मारने के लिए सारी कश्ती को डुबोया गया था। 15 जून को मैनचेस्टर में आयरिश आर्मी ने बम धमाका करके 200 अफराद ज़ख्मी कर दिया और लातादाद इमारतें तबाह कर दी। 5 जुलाई को क्लोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए पहली भेड़ जो थी डोली के नाम से बाद में बड़ी मशहूर हुई, वो पैदा कर ली गई थी। 17 जुलाई को अमेरिकी जहाज़ जो दौरान प्रवास फ़ज़ा में फट गया था, और इसका मलबा जो है वो समुद्र में जा गिरा था न्यूयॉर्क के करीब। 8 अगस्त को अफ्रीका में लगभग 90 करोड़ शहद की मक्खियाँ जो है ना दूसरी गैर मुल्की कोई और दूसरे मुल्क से हमला किया, वो भी गैर मुल्की शहद की मक्खियाँ थी, उनके साथ वो कुछ तसादम सा हो गया शहद की मक्खियों का, तो 90 करोड़ शहद की मक्खियाँ जो हैं वो हलाक हो गई। लेकिन उससे पहले करोड़ों पौधों और फलों का शदीद नुकसान उन्होंने कर दिया था। ये भी एक फ़ज़ाई आफत कह लें, कुदरती अजाब कह लें। और इसके बाद जी 28 सितंबर को तालिबान ने तशद्दुद करके अफ़गानी सदर नजीबुल्लाह को हलाक कर दिया। 16 अक्टूबर को ग्वाटेमाला और कोस्टारिका के दरमियान में फ़ाइनल फ़ुटबॉल मैच हो रहा था, जिसमें भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से 83 अफराद हलाक हो गए, 140 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 12 नवंबर को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जो थे वहाँ सऊदीया का मुसाफिर बरदार त्यारा और काज़ाकिस्तान का कार्गो जहाज़ जो था वो फ़ज़ा में टकरा गए, जिसमें 350 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए। 21 नवंबर लबनानी सियासतदान अमीन जुम्बलात को कत्ल कर दिया गया। 23 नवंबर को एथोपियन एयर का त्यारा ईंधन ख़त्म होने से बहर हिंद में गिर गया। 175 में से 125 अफराद हलाक हो गए, 50 को बचा लिया गया था। 26 दिसंबर को कोरियन ट्रेड यूनियंस के 12 लाख मेम्बरान ने, यानी मज़दूरों ने या ट्रेड यूनियन के जो मेम्बरान थे, उन्होंने मुल्की तारीख़ की सबसे बड़ी हड़ताल कर दी और मुलाजमतों से इज्तिमाई इस्तीफ़े भी दे दिए। ये जब यूनिटी होती है तो फिर इसी तरह के मामलात ही सामने आते हैं। इसके बाद बारी आ गई जी पाकिस्तानी तारीख़ की। 2005 में 7 नंबर जो 7वीं बार पाकिस्तानी तारीख़ में आया, तो इसमें 19 मार्च को पाकिस्तानी मिज़ाइल जो था शाहीन 3 का कामयाब तजर्बा किया गया था। 13 जुलाई को घोट की सिंध में 3 पैसेंजर ट्रेनें टकराने से 136 अफराद हलाक हो गए और 170 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। 19 जुलाई को इंतहा पसंदों के ख़िलाफ़ मुल्क गिर क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया था, उस वक़्त मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी। 8 अक्टूबर को आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया, जिसमें 80,000 से ज़्यादा अफराद की हलाकत हो गई, लाखों अफराद ज़ख्मी और लातादाद बेघर हो गए। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कई शहर सफ़ास्ती से मिट गए थे। 11 अक्टूबर को पाकिस्तानी ड्रामा नगार, उसके बाद अदीब थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, शानुल हक हकी साहब, उनकी 88 साल की उम्र में कनाडा में वफ़ात हो गई थी। ये अदबी तौर पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और 2005 में अक़वाम आलम में क्या चल रहा था जी, 5 जनवरी को निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारचा प्लूटो के करीब दरियाफ्त कर लिया गया। 16 जनवरी को जॉर्ज बुश जो दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब हो गए। 30 जनवरी को 1958 के बाद इराक़ में पहले पार्लिमानी इंतखाबात 2005 में मुनक्कद हुए। 14 फरवरी को साबिक़ लबनानी वज़ीर-ए-आज़म रफ़ीक हरीरी बैरूत में बम धमाके में हलाक हो गए। इससे लबनान में नस्ली फसादात का आगाज़ हो गया, बहुत शिद्दत से, फिर ये बहुत नुकसान हुआ इससे, और आज तक वो लबनान संभल नहीं सका। और सबसे बड़ी इंटरेस्टेड ख़बर आपके लिए, 15 फरवरी 2005 को पेपल जो है वो पेमेंट का जो एक अदारा है, उसके 3 मुलाजिम जो थे उनको वहाँ से नौकरी से फारिग कर दिया गया था। उन्होंने यूट्यूब का आगाज़ कर दिया। ये एक नया सिलसिला शुरू हुआ था 15 फरवरी को। 23 मार्च को
अमेरिका की जो तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी, तेल साफ़ करने वाला जो सिस्टम था उनका, उसमें आग लगने से होने वाले धमाकों में जो है 15 अफराद हलाक हो गए थे और लातादाद ज़ख्मी, और नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था। 28 मार्च को सुमात्रा इंडोनेशिया में 8.7 की शिद्दत का ज़ल्ज़ला जो तुर्की में इस वक्त आया, लगभग उसके करीब करीब है, और ये 1965 के बाद बदतरीन या शदीद तरीन ज़ल्ज़ला था। बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ था। 25 अप्रैल को जापान में ट्रेन पटरी से उतर गई, ड्राइवर समेत 106 अफराद हलाक, 555 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। टोनी ब्लेयर जो है वो 5 मई 2005 को जो है बरतानिया के तीसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए थे। 15 मई को अज़बक फ़ौजियों ने मुज़ाहिरीन पर गोली चला दी थी, लगभग 5000 अफराद हलाक हो गए थे। 16 मई को कुवैत में ख़वातीन को पहली बार वोट का हक़ दिया गया। 26 जून को अफ़गानिस्तान में 3 अमरीकी और ख़ुसूसी फ़ौज के 16 कमांडोज़ उनको हलाक कर दिया गया था ये तालिबान ने। 3 जुलाई को स्पेन में हम जिन्स परस्त जो थे उनको शादी की कानूनी तौर पर इजाज़त मिल गई। 4 जुलाई ऑस्ट्रेलिया में डॉल्फिन की एक नायाब नस्ल दरियाफ्त कर ली गई। इसी तरह 7 जुलाई को लंदन खुदकुश हमलों से 52 अफराद जो उनकी हलाकत हो गई। और इसके बाद जनाब 18 जुलाई को अमेरिका और भारत में सिविल न्यूक्लियर मुआहदा जो है वो तय पा गया। 20 जुलाई को कनाडा में हम जिन्स परस्तों को भी शादी की इजाज़त दे दी गई। 26 जुलाई को आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने मुसल्लह जदोजहद ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा सियासी जदोजहद करेंगे, अब मुसल्लह तौर पे नहीं काम करेंगे। 3 अगस्त को तेहरान के जो साबिक़ मेयर थे अहमदी नज़ाद, उन्होंने ईरान का सदारती इंतखाब जीतने के बाद जो है ना हल्फ उठा लिया। 6 अगस्त को पाक भारत जौहरी हथियार जो थे उनकी नकलो हमल का पेश की इतला देने का मुआहदा दोनों ममालिक में तय पा गया। 12 अगस्त को एक्वाडोर से गैर कानूनी तौर पर अमेरिका जाने वाले 106 अफराद समुद्र में डूबकर हलाक हो गए। 14 अगस्त को यूनान में हवाई जहाज़ जो है वो पहाड़ की चोटी से टकरा गया, जिसकी वजह से 121 मुसाफिर हलाक हो गए। 18 अगस्त को इंडोनेशिया में बदतरीन जो है ना वो बिजली की बंदिश हुई। 10 करोड़ से ज़्यादा अफराद जो है ना वो 7 घंटों से ज़्यादा अंधेरे में डूबे रहे। ये 2005 में बहुत बड़ा वाक़या था, और उसके बाद आजकल हमारे साथ तो खैर इससे बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, जिसका जिक्र हम फिर बाद में करेंगे। 19 अगस्त को कनाडा में तूफ़ान बादोबारा 500 मिलियन कैनेडियन डॉलर का नुकसान हुआ। 22 अगस्त को पहली रूसी खातून मारिया शरापोवा ने लॉन टेनिस की आलमी चैम्पियनशिप जीत ली। 24 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में शदीद बारिशें और सैलाब, हज़ारों अफराद नकल मकानी कर गए। अब ये दुनिया के महज़्ज़ब तरीन और तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ भी ये हालत होती है। 25 अगस्त को बदतरीन समुद्री तूफ़ान ने फ्लोरिडा में तबाही मचा दी। यहाँ इस वक्त जो हवा की रफ्तार जो थी वो 209 किलोमीटर फ़ी घंटा की थी, जिसकी वजह से कई दर्जन अफराद हलाक और लाखों मुतासर हुए थे। 31 अगस्त को बगदाद में ज़ायरीन के जुलूस में भगदड़ मचने से 1200 अफराद हलाक हो गए थे। कैलिफोर्निया ने 1 सितंबर को हम जिन्स परस्तों की शादी का बिल मंजूर कर लिया था। 3 सितंबर को समुद्री तूफ़ान की तबाही से निपटने के लिए कतर की जानिब से $100 मिलियन की इमदाद अमेरिका को दी गई थी। 5 सितंबर सुमात्रा में त्यारा आबादी पर गिरने से 143 अफराद हलाक हो गए थे। 7 सितंबर को मिस्र में पहले सदारती इंतखाबात का इनकाद हुआ। 30 सितंबर को बर्ड फ्लू की वार्निंग इंटरनेशनली आलमी जो अदारा सेहत था उसने जो है ना वो कर दिया था। 30 सितंबर 2005 को डेनमार्क के अखबार में मुतनाज़ा कार्टून शाया हुए, जिसकी वजह से इस्लामी दुनिया में एक नई एहतजाजी तहरीक ने जन्म दिया। 1 अक्टूबर इंडोनेशिया में खुदकुश बम धमाकों में 20 अफराद हलाक, 120 ज़ख्मी हो गए। 8 अक्टूबर को शदीद तरीन ज़ल्ज़ले और समुद्री तूफ़ान ने शुमाली एशिया के कई ममालिक में लाखों अफराद को हलाक कर दिया। 10 अक्टूबर अंजिला मर्कल जर्मनी की पहली खातून चांसलर बन गई। 21 अक्टूबर मुख्तारा माई को विमेन ऑफ द ईयर का ख़िताब मिला। मुख्तारा माई पाकिस्तान का इलाका जो है मुजफ्फरगढ़ कह लें, कोट अद्दू के करीब, वहाँ इनको गैंग रेप का शिकार हुई थी ये, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया था। 28 अक्टूबर को चेकोस्लोवाकिया कम्युनिज्म से आज़ाद होकर जमहूरी मुल्क बन गया। 29 अक्टूबर नई दिल्ली में बम धमाका, 62 अफराद हलाक हो गए। 9 नवंबर को स्वाज़ीलैंड एड्स से मुतासर होने वाले ममालिक में सर फहरिस्त यानी नंबर 1 करार पाया था। 18 नवंबर को इराक खुदकुश धमाके 74 ज़ायरीन हलाक हो गए।
23 नवंबर को अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया में एलन जॉनसन सरलीफ पहली खातून, अफ्रीका में पहली खातून सरबराह मुमलिकत बनी थी। 26 नवंबर को गर्म गुब्बारे के ज़रिए भारतीय शहरी वजीफत ने 70,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ का आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। 3 दिसंबर को अलकायदा के कमांडर अबू हमज़ा पाकिस्तानी फ़ौज से झड़प में हलाक हो गए। जी, बात शुरू करेंगे हम पाकिस्तान के हालात वाक़या 2014, यानी 7 नंबर था, 8वीं बार पाकिस्तानी तारीख में आया था। तो इसमें मुख्तसर से जो अहवाल है आपके सामने पेश करता हूँ। 6 जनवरी को एक 14 साल बच्चा था एतजाज़, उसने हंगों में खुदकुश हमलावर को रोका, बम ब्लास्ट हो गया, वो खुद भी अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन उसने स्कूल के सैकड़ों बच्चों को बचा लिया था खुदकुश धमाका से। 14 जनवरी को खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ कर दिया गया। 9 फरवरी को कराची में एक मजहबी इज्तिमा पर फायरिंग करके 8 अफराद को शहीद कर दिया गया। 3 मार्च को इस्लामाबाद कचहरी में एक नौजवान ने फायरिंग करके 11 अफराद को हलाक कर दिया और 22 को ज़ख्मी कर दिया। 31 मार्च को अदालत ने 2007 में एमरजेंसी लगाने पर साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी। 9 अप्रैल इस्लामाबाद मार्केट में बम धमाका, 25 अफराद की हलाकत हो गई। 9 मई को हुकूमत ने जियो टीवी की नशरियात बंद कर दी गई थी। 21 मई को शुमाली वज़ीरिस्तान में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला करके 60 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक कर दिए, जबकि 30 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर दिया था। 13 अगस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान अवामी तहरीक ने नवाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से किया। 14 अगस्त मुल्क का 67वां यौम आज़ादी जो था लॉन्ग मार्च के दरमियान ही मनाया गया। पूरे मुल्क भी कैफियत कुछ ऐसी ही थी, सर्कमस्टांसेस। 1 सितंबर को इस्लामाबाद में मुश्तलिम मुजाहिरीन ने हमला करके PTV हेडक्वार्टर पर कब्जा करके नशरियात बंद कर दी थी। 11 सितंबर को ICC ने पाकिस्तान के मायनाज बाउलर सईद अजमल पर पाबंदी लगाकर उनका करियर बर्बाद कर दिया। 10 अक्टूबर नोबल इनाम जीतने वाली पहली पाकिस्तानी खातून जो थी वो मलाला यूसुफजई बन गई। 2 नवंबर को वाघा बॉर्डर पर परेड के दौरान जो शाम में परचम उतारने की परेड होती थी, उस दौरान जो बम धमाका हुआ जिसमें 60 अफराद हलाक और 110 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। बहुत बड़ा सानिया था ये। 16 दिसंबर को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 7 दहशतगर्द जो थे उन्होंने हमला कर दिया और ये मुकाबले में मार दिए गए थे। और इसमें 132 बच्चों समेत 9 मुलाजमीन जो है वो अल्लाह को प्यारे हुए। ये टोटल 141 अफराद थे, लेकिन 500 बच्चे जो थे वो उनको बचा लिया गया था। अब अक़वाम आलम क्या कर रहा था जी? 1 जनवरी को साबिक़ अमरीकी सदर जो थे बिल क्लिंटन, उन्होंने न्यूयॉर्क के 109वें मेयर का हल्फ उठा लिया था। इतना काबिल रिस्पेक्टेबल ये जॉब थी कि अमरीकी सदर जो थे वो न्यूयॉर्क के 109वें मेयर बन गए। 7 जनवरी को शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में होने वाले इंतखाबात में वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली। 12 जनवरी को सेरेज नामी सियारचे पर पानी की मौजूदगी का ऐलान सामने आ गया। 26 जनवरी को जज़ायर इंडमान में सियाहों की कश्ती उल्टने से 21 अफराद हलाक और 130 ज़ख्मी हुए। 8 फरवरी को मदीना मुनव्वरा के होटल में आग लगने से 15 अफराद जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए, 135 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। 12 फरवरी फ़िलिपाइनी आमिर जो था फर्डिनस मकूस, उसको माजूल करके उसके ज़ाती अकाउंट में मौजूद जो $29 मिलियन स्विस बैंकों से जो है वो हुकूमत ने हासिल कर लिए, जबकि करप्शन के $715 मिलियन जो है वो दूसरे अकाउंट से भी फ़लस्तीनी जो फ़िलिपाइनी हुकूमत थी स्विस बैंक से उसने वो वापस करके हुकूमती ख़जाने में जमा करवा दिए थे। ये बहुत बड़ी एक मिसाल थी, इससे पहले तो शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। 13 फरवरी को चीन में जुए खाने में धमाके से 14 अफराद हलाक हुए। ये सारे जो है 2 नंबर लोग थे, आपस में लड़ रहे थे, जुआ वुआ खेल रहे थे और 17-18 लोग ज़ख्मी भी हो गए थे। 16 फरवरी को सोने की 11 कानें मुनहमद हो गई, बैठ गई नीचे, यानी बिल्कुल ही उनका तो बटा बैठ गया। जनूबी अफ्रीका, और ये जनूबी अफ्रीका में हुआ, 200 से ज़ायद अफराद जो है वो कानों में फंस गए थे। 17 फरवरी को सऊदी अरब में सुमैया जबारती सऊदी गज़ट की पहली खातून चीफ एडिटर बन गई सऊदीया में। ये बहुत बड़ी खबर थी ये। 18 फरवरी को यूक्रेन के दारुल हुकूमत केफ में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, 76 अफराद हलाक हुए, सैकड़ों ज़ख्मी हो गए। 19 फरवरी को फेसबुक ने $19 अरब में व्हाट्सएप को ख़रीदने का ऐलान कर दिया। 28 फरवरी को हिंदुस्तानी कार कंपनी थी
उसने इलेक्ट्रिक कार की फ़रोख्त जो है भूटान में शुरू कर दी थी। हम अभी बनाने का सोच रहे हैं, उन्होंने उस वक्त से काम शुरू कर दिया था। 1 मार्च को दहशतगर्दों ने चीन में रेलवे स्टेशन पर मौजूद अफराद पर चाकुओं से हमला करके 29 अफराद को हलाक कर दिया। और इसके साथ साथ मलेशिया की मुसाफिर बरदार जो प्रवासी चीन जाते हुए लापता हो गई। 12 मार्च को उसका मलबा दरियाफ्त हो गया था। 20 मार्च को मशहूर अदीब जो थे सहाफ़ी, मौर्रख और नावल निगार खुशवंत सिंह 97 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। 10 अप्रैल को शाम के शहर हलब में 88 इसराइली जहाज़ जो थे, और उसमें ये अमरीकी फ़िज़ाइया के जहाज़ भी थे, यक वक्त बमबारी करके सैकड़ों हलाकतें रिपोर्ट हुई। इन्होंने इकट्ठा हमला किया था। और 16 अप्रैल को जनूबी कोरिया में बहरी जहाज़ डूबने से 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए, 174 को बचा लिया गया। 23 अप्रैल को कांगो में ट्रेन हादसा हुआ, 60 अफराद हलाक हो गए, 80 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। और 13 मई को तुर्की में कान धमाके में आग लग गई और जिसमें 238 मजदूर हलाक हो गए। 26 मई को नरेंद्र मोदी जो थे वो हिंदुस्तान के 15वीं बार वज़ीर-ए-आज़म बन गए। 1 जून नाइजीरिया में फुटबॉल ग्राउंड में धमाका, 40 अफराद हलाक, सैकड़ों ज़ख्मी। 17 जुलाई मलेशिया एयर का मुसाफिर बरदार त्यारा यूक्रेन में मिसाइल हमला में तबाह हो गया और लगभग 300 के करीब अफराद उसमें हलाक हो गए। 23 जुलाई को ताइवान में त्यारा गिरने से 44 अफराद हलाक, 222 के करीब ज़ख्मी। 31 जुलाई एबोला, ये बीमारी जिस तरह कोरोना आया इसी तरह की, तो उसमें 57 अफराद हलाक हो गए थे। 1 अगस्त को एबोला के फैलाव की वजह से लाइबेरिया और सीरियलियोन में हंगामी हालत का नफाज कर दिया गया। 4 अगस्त तक 900 से ज़ायद अफराद की हलाकत सामने आ चुकी थी। 1 सितंबर को ये पाकिस्तान से मुतल्लिक़ ख़बर है, मुज़ाहिरीन ने नवाज शरीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा करते हुए PTV इस्लामाबाद सेंटर पर कब्ज़ा करके नशरियात बंद कर दी थी। इसके बाद सितंबर में पाकिस्तान और भारत में सैलाब से 200 से ज़ायद अफराद की हलाकत सामने आई। 4 सितंबर को एबोला वायरस जो था उसकी वजह से 1900 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। ये आलमी अदारा सेहत का ऐलान था। 8 सितंबर को सांस लेने में दुश्वारी के बायस अमेरिका भर में 1,000 से ज़ायद बच्चे अस्पतालों में दाखिल कर दिए गए। 23 सितंबर को अमरीकी इत्तेहादी अफवाज ने शाम में 120 अफराद को हलाक कर दिया। 3 अक्टूबर को नई फ़लस्तीनी हुकूमत को स्वीडन ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया। 6 अक्टूबर को पाक भारत सरहदी तनाज़ा, शदीद फायरिंग, 10 अफराद हलाक हो गए। 9 अक्टूबर को अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, अरबों डॉलर का लॉस हुआ। 27 अक्टूबर हैज़े की वजह से नाइजीरिया में 52 अफराद की हलाकत हुई। 2 नवंबर को लाहौर में खुदकुश बम धमाका हुआ, 60 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। 11 नवंबर को सखर में बस हादसा हुआ जिसमें 58 अफराद जो थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 14 नवंबर को आलमी अदारा सेहत के मुताबिक अफ्रीका में एबोला वायरस से 5000 से ज़ायद अफराद की हलाकत जो हो चुकी थी। इसके साथ साथ 21 नवंबर को जो है मडगास्कर में बोबोनिक ताउन जो था वो फैला जिसकी वजह से 40 अफराद हलाक हुए। 23 नवंबर को कीनिया की फ़ौज ने सोमालिया में घुसकर बागी गिरोह अल-शबाब के 100 से ज़ायद अफराद हलाक कर दिया गया। इस हमले के जवाब में अल-शबाब ने बस अगवा करके 28 अफराद मार दिए। 28 नवंबर को फ़िनलैंड ने हम जिन्स परस्तों की शादी का कानून पास कर लिया। 30 नवंबर को सैलाब से फ्रांस में 5 से ज़ायद बंदे मारे गए, लेकिन 3000 से ज़ायद की नकल मकानी भी हुई। ये जदीद तरीन और बहुत ज़्यादा एडवांस लोग ममालिक का भी हाल है। 16 दिसंबर को पेशावर आर्मी स्कूल में था, तालिबान ने हमला करके 145 से ज़ायद जो तालिब इल्म और असातिज़ा जो थे उनको बस दुनिया से रुखसत कर दिया था और ख़ुद भी मारे गए थे। 17 दिसंबर को 55 साल के बाद अमेरिका और क्यूबा में सफारती तल्लुकात बहाल हुए। 27 दिसंबर को जापानी हुकूमत ने मईशत की बहाली के लिए कई 100 अरब डॉलर के फ़ंड जो है ना मुख्तस कर दिए थे। 28 दिसंबर को मलेशिया में शदीद सैलाब, कई लाख अफराद बेघर, दर्जनों हलाक और ज़ख्मी हो गए। 29 दिसंबर को एयर एशिया की प्रवास जो इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते हुए लापता हो गई थी उसके 162 मुसाफरों और त्यारे की तलाश का काम जारी जो ना वो कर दिया गया था। 31 दिसंबर नए साल की जो तकरीबात हो रही थी उसमें भगदड़ मचने से शंघाई में 50 से ज़ायद अफराद जो है ना वो ज़ख्मी हो गए थे, जबकि 36 अफराद की यकीनी हलाकत भी सामने आई थी। ये सारी बातें थी पाकिस्तान और अक़वाम आलम के बारे में कि 7 नंबर कब जो आया पाकिस्तानी हिस्ट्री में, तो उसके बारे में ये मैंने तफसील
जो आपके सामने रख दी। वीडियो खासी लंबी हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के बारे में अभी खुसूसी जो चीज़ है कि पाकिस्तान में तारीख़ में अब ये साल जो है ये भी 7 नंबर का है, तो ये कितनी बार आया है, ये क्या क्या कर सकता है, क्या क्या मुमकिनात हैं, हिस्ट्री मैंने आपके सामने रख दी। तो इसके बारे में बात करेंगे अब अगले तीसरे हिस्से में। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।